आपके पास स्कूल गोइंग बच्चा है और आपकी ये शिकायत है कि आपका बच्चा पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं करता। जब आप उसे पढ़ाने बैठते हैं तो उसका दिमाग कभी इधर तो कभी उधर जाता है। तो मैं लेकर आई हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपके लिए 5 स्मार्ट टीचिंग टेक्निक्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और आप चाहते हैं कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस और भी शेयर करूँ आपके साथ ताकि बच्चों की लर्निंग बेटर हो सके, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट टेक्निक इज कन्वर्सेशन। सबसे पहले बच्चे के साथ बात करना शुरू कीजिए। बच्चे के साथ बात करते हुए आप स्कूल की बातें, घर की बातें, फ्रेंड्स की बातें, वो बातें डिस्कस कीजिए जिससे बच्चे को इंटरेस्ट है। इस टेक्निक का पर्पस है बच्चे के कंसंट्रेशन को गेन करना। जब बच्चा आपकी बातों को इफ़ेक्टिव तरीके से सुनने लग जाए, जो कुछ भी आप कह रहे हैं वो आपकी बातों को ध्यान से सुनने लग जाएगा, तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। सेकेंड टेक्निक है प्रेफरेंस ऑफ चाइल्ड। बच्चे से पूछिए कि वो किस सब्जेक्ट को अभी पढ़ना चाहता है। अगर बच्चा अपनी प्रेफरेंस बताता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए पढ़ाने के लिए। और अगर बच्चा नहीं बताता है और वो कहता है कि आपकी जो मर्ज़ी आप वो पढ़ा लो, तो उस वक्त बच्चे के मूड के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिए कि इस वक्त क्या पढ़ाना सही रहेगा। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको क्या पढ़ाना है, तब आप थर्ड टेक्निक पे जाइए। थर्ड टेक्निक है चूजिंग अ टॉपिक। आपको अब चूज करना है कि आप किस टॉपिक को पढ़ाना चाहते हैं या बच्चे के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। उस टॉपिक को आप अपने माइंड में पहले डिसाइड कर लीजिए कि मुझे कहाँ से कहाँ तक एक्सप्लेन या समझाने की आज ज़रूरत है, या मेरे पास जितना टाइम है या बच्चा जितनी देर कंसंट्रेट कर पाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपने टॉपिक को चूज़ करके फाइनल कीजिए। जब आपने टॉपिक फाइनल कर लिया है, तब आपको ज़रूरत है जाने की नेक्स्ट टेक्निक पे। फोर्थ टेक्निक है जॉयफुल लर्निंग। आप बच्चे को टॉपिक चाहे जो भी पढ़ा रहे हैं, बच्चे को उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए, तभी बच्चा उस टॉपिक को लर्न कर पाएगा और समझ पाएगा। आप जो भी उसे पढ़ाएंगे वो उसके माइंड में रहेगा। और ये कैसे होगा? इसके लिए आप अगर लाइव एग्जाम्पल्स दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्लांट्स टाइप ऑफ रूट्स पढ़ा रहे हैं तो आसपास या आपके घर में भी कुछ पौधे लगा रखे होंगे आपने। अगर नहीं है तो गार्डन से जाकर आप 2 अलग अलग तरह के रूट्स वाले पौधे ला सकते हैं। और इस तरह के लाइव लर्निंग्स के साथ बच्चे बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझते हैं और उनकी ये लर्निंग परमानेंट होती है, फिर वो चीज़ें कभी भूलते नहीं हैं। बट कई बार कुछ सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि हम उसकी लाइव लर्निंग नहीं करा सकते। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिक्स, आप हाउसेस पढ़ा रहे हैं, टाइप्स ऑफ हाउसेस, आपने ब्रिक्स के बारे में पढ़ाना शुरू किया कि ब्रिक्स कैसे बनता है, किन किन चीज़ों से बनता है, कैसे बनता है। अब लाइव उस वक्त ब्रिक्स के किल्न पे ज़्यादा पॉसिबल तो नहीं है, तो उसके लिए आप वर्चुअल जो भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं कैसे ब्रिक्स बनाए जाते हैं, वो बच्चे को दिखा के आप बता सकते हैं कि ब्रिक्स कैसे बनाए जाते हैं। जब बच्चा देखेगा उस पूरे प्रोसेस को, तो वो उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से लर्न कर पाएगा। तो बच्चे की लर्निंग जॉयफुल होनी बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चा इफ़ेक्टिवली लर्न कर पाता है। एंड द लास्ट टेक्निक इज़ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन यानी बच्चे को आप हर रोज़ कुछ फ्री टाइम दीजिए ताकि वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें कर सके, उसे जो पसंद है वो करे। आप उसे टोकिए नहीं कि ये ना करो वो ना करो, उसे एक्सप्लोर करने दीजिए।
बच्चे जब अकेले खेलते हैं, अपने तरीके से चीज़ों को करते हैं, तो बहुत सारी नई चीज़ें उन्हें समझ में आती हैं। और क्योंकि बच्चे अपने आप में यूनिक होते हैं, सारे बच्चे यूनिक होते हैं, उनके इंटरेस्ट अलग होते हैं। और जब बच्चे अपने तरीके से चीज़ों को देखते करते हैं तो वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। अगर वो कुछ खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और आप उसमें इंटरफेयर करके उन्हें एक रास्ता दिखाते हैं कि बेटा इस तरीके से कर सकते हो, तो उनके माइंड में सिर्फ वही रास्ता नज़र आएगा। लेकिन अगर आप उन्हें उनके तरीके से करने देंगे तो वो कुछ ऐसा भी ढूंढ के निकाल सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये होती है बच्चों की क्रिएटिव माइंड, जिसके लिए सेल्फ एक्सप्लोरेशन बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को शुरू से ही सेल्फ एक्सप्लोर करने के लिए हर रोज़ थोड़ा समय ज़रूर दीजिए। ये थे 5 स्मार्ट टीचिंग टेक्निक्स जो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। आप इन्हें आज से ही फॉलो करना शुरू कीजिए और आपको चेंजेस ज़रूर नज़र आएंगे।